हर इंसान की जिंदगी में कुछ उसूल होते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। ये सवाल सिर्फ लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल भी होते हैं, और अक्सर इनका जवाब हमें हमारे रिलीजन से मिलता है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हम देखेंगे कि लगभग हर समाज में मोरालिटी का आधार धर्म रहा है। चाहे वो हिंदू धर्म के यम नियम हों, इस्लाम के अहकाम, ईसाई धर्म के 10 कमांडमेंट्स हों या बौद्ध धर्म की अहिंसा, मोरालिटी और रिलीजन की बॉन्डिंग बेहद गहरी रही है। धर्म इंसान को अकाउंटेबिलिटी सिखाता है। एक बिलीवर को ये यकीन होता है कि एक सुप्रीम पावर उसे देख रही है और उसके एक्शंस का हिसाब होगा, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में। यही कॉन्सेप्ट इंसान को दूसरों के हक में इंसाफ करने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि मोरालिटी सिर्फ रिलीजन से आती है? नहीं, इंसान के अंदर एम्पैथी, गिल्ट, जस्टिस की फीलिंग्स बायोलॉजिकली भी होती हैं, मगर धर्म उन नैतिक भावनाओं को डायरेक्शन देता है। मान लीजिए एक इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। वो चाहे तो किसी को मदद कर सकता है और चाहे तो इग्नोर कर सकता है। अब धर्म उस पर एक नैतिक जिम्मेदारी डालता है कि वो ज़कात दे, दान करे, सेवा करे। रिलीजन नॉट ओनली टेल्स अस व्हाट इज गुड बट ऑल्सो टेल्स अस व्हाई टू बी गुड। उर्दू के एक शायर ने लिखा था, इंसानियत अगर मजहब से जुदा हो जाए तो ना इंसान बचेगा ना ही मजहब। यानी मोरालिटी और रिलीजन का रिश्ता ऐसा है जैसे रूह और जिस्म। अब मॉडर्न टाइम्स में ये सवाल और भी रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि सेक्युलर सोसाइटीज में मोरालिटी को रिलीजन से सेपरेट माना जाने लगा है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मोरालिटी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और इंसान बिना रिलीजन के भी एथिकल हो सकता है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। बहुत से एथियस्ट्स भी डीपली मॉरल लोग होते हैं, मगर यहाँ एक फर्क आता है। जब मोरालिटी रिलीजन बेस्ड होती है तो उसके पीछे एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट होती है। वो सिर्फ सोसाइटी के रूल्स नहीं बल्कि डिवाइन विल मानी जाती है। इसके अलावा धर्म मोरालिटी को केवल लॉ की तरह नहीं बल्कि एक डीपली पर्सनल और स्पिरिचुअल जर्नी बना देता है। जब एक मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा होता, वो अपनी सोल को डिसिप्लिन कर रहा होता है। जब एक हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सोचता है तो वो अपने एथिकल बिहेवियर को यूनिवर्सल बना रहा होता है। अब बात करें उन केसेस की जहां धर्म का इस्तेमाल गलत मोरालिटी को जस्टिफाई करने में हुआ है, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी या रिलीजियस वायलेंस। इन सबको भी कभी कभी धार्मिक टेक्स्ट की आड़ में लेजिटिमाइज किया गया है। इससे रिलीजन पर सवाल उठते हैं। मगर यहां समझने की बात यह है कि ज्यादातर बार प्रॉब्लम रिलीजन में नहीं बल्कि उसके इंटरप्रिटेशन में होती है। हर धर्म अपने कोर में कंपैशन, जस्टिस और ट्रूथ की बात करता है, लेकिन जब लोग अपनी सेल्फिश इंटेंशन से रिलीजन को मैनिपुलेट करते हैं तब मोरालिटी करप्टेड हो जाती है। इसलिए आज के दौर में जरूरत है एक ऐसे दृष्टिकोण की जहां रिलीजन मोरालिटी को रिजिड डॉगमा ना बनाए बल्कि एक इवॉल्विंग कॉन्शियंस में बदल दे, जहां धर्म हमें सिर्फ ये ना बताए कि सही क्या है बल्कि ये भी सिखाए कि क्यों सही है और कैसे सही बने रहें। एक इंटरफेथ डायलॉग में किसी ने बहुत अच्छा कहा था, धर्म वो नहीं जो सिर्फ पूजा बताता है, धर्म वो है जो ये सिखाए कि इंसान कैसा हो। दिस इज वेयर रिलीजन एंड मोरालिटी ट्रूली मीट एट द लेवल ऑफ बीइंग अ बेटर ह्यूमन। आज हम देखते हैं कि रिलीजियस टीचिंग्स जैसे कि लव दाई नेबर, अहिंसा परमो धर्मः, अम्र बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर, ये सभी हमें एक ऐसी मोरालिटी की तरफ ले जाते हैं जो इंक्लूसिव है, सेल्फलेस है और एलिवेटेड है। और ये भी सच है कि मोरालिटी को सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वजह से नहीं अपनाया जा सकता। असली नैतिकता वो होती है जो इंसान के दिल में उतर जाए, और यही काम धर्म करता है। इट टचेज नॉट जस्ट द माइंड बट ऑल्सो द सोल। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्म और नैतिकता का रिश्ता बहुत पुराना और बहुत गहरा है। मॉरल वैल्यूज भले ही सेक्युलर ग्राउंड्स पर भी एक्सप्लेन की जा सकती हैं, लेकिन धर्म उन्हें मीनिंग, पर्पस और ट्रांसेंडेंस देता है। तो जवाब क्या है? रिलीजन का रोल मोरालिटी में सिर्फ एक नियमों की किताब का नहीं बल्कि एक गाइड, एक कॉन्शियंस और एक इंस्पिरेशन का है। और जब धर्म सही मंशा से समझा और अपनाया जाए तो वो मोरालिटी को सिर्फ नियमों का बोझ नहीं बल्कि एक सोलफुल जर्नी बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही गहरे और थॉटफुल टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं
तो हमारे चैनल शाबी क्राफ्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार हम बात करेंगे किसी और टॉपिक की। तब तक सोचते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद।